आज हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनग्राफी के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो प्रारंभिक जीवन है, डॉक्टर कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से नार्बो को किराए पर आने और बेचने का काम करते थे। इनकी माताजी का नाम था असीमा। क्या था? असीमा। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। अब्दुल कलाम के कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े और 1 बड़ी बहन थी। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जो प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनकी पढ़ाई कैसी थी, शिक्षा कैसी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी प्रारंभिक शिक्षा एस श्वार्ट्ज हाई सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के कुछ दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, जिनका नाम था अय्यादुरै सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी से पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा है। तो आइए बात करते हैं हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के कैरियर का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैरियर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर कायम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं, उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम जी ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया था। अमेरिकी जो संगठन था नासा, उसमें भी दौरा किया था 1963-64 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनने का जो सफर है वो कैसा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल जी को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब बात करते हैं उनकी उपलब्धियों की। 2014 डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में उपलब्धि हासिल की। 2012 डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 2010 डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से प्राप्त की। 2009 मानद डायरेक्टेड ऑकलैंड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 2009 हूवर मेडल MSME फाउंडेशन से प्राप्त की। 2009 मॉनकॉम बिंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की। 2008 डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर से उपलब्धि हासिल की। अब बात करते हैं इनकी पुस्तक के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो पुस्तक है मेरी जीवन यात्रा, कलाम की कहानी उनकी जुबानी, इन्होंने 25 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। दूसरी है अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अरुण कुमार तिवारी के साथ नई पुस्तक लिखी। और बात करते हैं उनकी पुस्तकों के बारे में, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित 25 जो प्रमुख पुस्तकें हैं, तो उसके बाद है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। उसके बाद है विंग्स ऑफ फायर द ऑटोबायोग्राफी, प्रकाशन हुआ इसका 1999। अगली पुस्तक है इनकी मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ, जो 2005 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है इंस्पायरिंग थॉट्स, जो कोटेशन सीरीज है, 2007 में प्रकाशित की। उसके बाद है यू आर बोर्न द ब्लॉसम
टेक माई जर्नी बियॉन्ड, ये 2011 में प्रकाशित हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें। नमस्कार।